हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आपके लिए इस बार हम टॉपिक लाए हैं। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान, बहुत ही समझिए तो खेलने वाला टॉपिक। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसका कभी भूलिएगा नहीं कि पर्सन होता क्या है। आज हम बात करेंगे पर्सन। तो देखिए, पर्सन क्या होता है उसके बारे में चलिए बताते हैं। पर्सन हमेशा कभी कहीं भी रहेगा ना, तो हमेशा क्या करेगा, दिखाएगा कि मैन के बारे में। अब किस टाइप के मन है। दुनिया में तीन तरह का पर्सन होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एगो खाली बोलेगा, दूसरा सुनेगा और तीसरा बतियाएगा। तो चलिए देखते हैं, देरी न करते हुए, कि कैसे कैसे इसका काम हो रहा है और कैसे कैसे ड्रामा कर रहा है। चलिए उस ड्रामा को समझते हैं। देखिए, पर्सन है, पर्सन का मतलब होता है पुरुष, या हम बोल सकते हैं व्यक्ति। तो ये पुरुष है। और यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो जनरली मैन के ही बारे में बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर कि इसका 3 सिपाही है। तीनों सिपाही कैसे काम करेगा, ये मैन के बारे में कैसे कैसे इसका काला चिट्ठा खोल कर रखा है। चलिए समझते हैं। पहला पर्सन कहेगा कि हम बोलने का काम करते, इसलिए हमारे नाम में पड़ गया स्पीकर। एगो स्पीकर होता है, आवाज देता है गाना का, वही स्पीकर है, चलते चलते चुप हो जाता है। तो ये स्पीकर है, चाहे वो हिंदी मीडियम में बात करे चाहे इंग्लिश मीडियम। ये स्पीकर है। स्पीकर में 2 को आता है, एगो आई एगो बी आता है। आई का नाम पड़ा है सिंगुलर और बी का नाम पड़ा है प्लूरल। तो ये सिंगुलर है और ये है प्लूरल। याद रखिएगा, सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो इनमें 2 चोर बैठल होता है, एक का नाम होता है सिंगुलर, एक का नाम होता है प्लूरल। सिंगुलर में आई और प्लूरल में बी। अब है दूसरा सिपाही, सेकेंड पर्सन। ये कर कामे है बोलेगा से सुनेगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो सेंडर हो गए, और जो आप सुन रहे होंगे तो रिसीवर हो गए। जब आप बोलिएगा तो आप सेंडर और हम सुनेंगे तो रिसीवर। जो हम दे रहे हैं सो ले रहा है। उसी हाल होता है, जब स्पीकर चिल्लाता है तो ऑडियंस चुपचाप सुनता है। फोन पे बात होता है तो एगो बोलता है, दूसरा चुपचाप सुनता है। गाना बजता है तो वो गाता है, चुपचाप सुनता है। तो ऑडियंस के काम है सुनना। तो एगो यू प्लस में होता है, एगो माइनस में। एगो होता है सिंगुलर में तो प्लस में, और एक होता है बहुत ज्यादा प्लूरल में। इसीलिए हम साइन दे दिए हैं कि सिंगुलर वाला प्लस में और प्लूरल वाला माइनस में। मतलब यहाँ पे मैथ के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि समझने के लिए बता दिए हैं कि प्लस वाला रहेगा तो सिंगल चीज का दर्शाएगा, और ये माइनस वाला रहेगा वो चीज बताएगा कि हम बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए, एक नाम पड़ गया ऑडियंस। अब दोनों काम करके चला गया। अब तीसरा आएगा तो बतियाएगा, क्या सोच रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, हम जो बोले सुना कि नहीं। वो बात पूछेगा, अपना कारण पूछेगा, अपना कमजोरिया पूछेगा कि हाँ मेरा, हम जो बोले से सुना, समझा कि नहीं समझा। तो जिसके बारे में अबाउट स्पीकिंग लिसनिंग, जिसके बारे में सुनेगा बात करेगा, वो होता है थर्ड पर्सन। तो जैसे ही सी इट नेम, कोई भी ये ले लीजिए, ब्रह्मांड के कोई भी ले लीजिए, थर्ड पर्सन में आपको मिलेगा। ये सब तो दिखने में आता है पहले, लेकिन एक स्थान लिखल है तीसरा नंबर पे, सब पीछे भगा जाता है। तीसरा नंबर सिपाही आता है पहले, या पहला दूसरा तो आके दिखा देता है कि हम है, लेकिन वो भाग जाता है पीछे। तीसरे नंबर पूरे दुनिया में तहलका मचा। तो देखिए कैसे मचाएगा, हम आगे स्टेप बताते हैं। ये है थर्ड पर्सन को फर्स्ट और सेकेंड में कैसे ट्रांसफर किया गया, चलिए देख लेते हैं। मुकेश एग्जाम्पल से, मुकेश इज अ शाई बॉय। अब यहाँ देखिए, मुकेश इज अ शाई बॉय। आपको क्या लग रहा है, मुकेश एक शर्मीला लड़का है। मुकेश एक शर्मीला, शर्माने वाला है और शर्मा भी रहा है। तो मुकेश क्या हो गया, कोई एक्शन के काम नहीं हो रहा था, यहाँ हो गया थर्ड पर्सन। देख लीजिए, मुकेश यहाँ शर्मा रहा है, मतलब कोई काम की बात नहीं हो रहा है, अंदर भावना हो रहा है उसका कि हम शर्मा रहे। तो ये मुकेश हो गया थर्ड पर्सन। मुकेश गो देयर। अब यहाँ देख लीजिए, मुकेश गो देयर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सेकेंड में आ गया, यहाँ एक्शन की बात हो रहा है। तो एक्शन वाला क्या आ गया इसमें, सेकेंड पर्सन। हम जस्ट अभी बताए हैं कि थर्ड पर्सन हमेशा चुपचाप सुनते रहता है या चुपचाप सोचते रहता है। एक काम है थर्ड वाला के, मन हुआ तो बोला, नहीं मन हुआ तो मुख ले ले। सेकेंड वाला के काम है चुपचाप सुनना, जिस उसके बारे में बोलते रहेगा, सुनते रहेगा, सुनते रहे। तो सुन रहा है सेकेंड पर्सन। तो देख लिए ना, पहले थर्ड में आके बता दिया कि थर्ड क्या है, मेरा देख लो लक्षण। ये कह दिया कि अब देख लो हम जब सेकेंड फॉर्म में आते हैं तो कैसे काम करते हैं।
और तीसरा वाला तो अजीबे है, आई मुकेश गुप्ता एम ऑनर ऑफ दिस हाउस, मैं और मुकेश जो है इस घर का ऑनर है, दोनों पार्टनरशिप चला रहा है तो ऑनर होगा। अब देखिए बोल रहा है मैं और मुकेश, यानी उंगली मुकेश पे उठा के बात कर रहा है। तो तीसरा वाला जो है वो भाग कहाँ गया, फर्स्ट में, तो इसका नाम पड़ा फर्स्ट पर्सन। यानी जब ध्यान रखिएगा कि जब किसी चीज की अथॉरिटी की बात किया जाए, यानी यूं कहे तो किसी का अगर राइट की बात किया जाए, किसी पर अधिकार की बात किया जाए, जब कोई कहे कि नहीं वो उस घर का जो है मालिक है या ये है बिजनेसमैन है, तो जब किसी चीज की पोस्टिंग की बात किया जाता है, जब उसके ऑनर की बात किया जाता है, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। तो याद रखिएगा, ए में उसके अंदर के फीलिंग बताया जाएगा, दूसरा वाला में एक्शन बताया जाएगा, और तीसरा वाला बताया जाएगा कि वो है क्या चीज, किस चीज को वो देखभाल कर रहा है, किस चीज को वो अपने अंडर चला रहा है, जो जिसके सहारे सब चीज होता हो। तो वैसे कंडीशन में जो होता है ये फर्स्ट पर्सन आता है। तो अब समझ में आ गया ना कि पर्सन दिखने में 3 गो है, 3 गो सिपाही है, लेकिन तीसरा नंबर सिपाही सबसे पहले आता है। तो आया कैसे, इस 3 कैसे आया, आपको उम्मीद है कि समझ में आ भी गया होगा, और इसके कुछ सेंटेंस जब यूज करेंगे तो उससे बताएंगे। हालांकि ये जो होता है इसका इस्तेमाल सेंटेंस में ही किया जाता है, बेसिकली सेंटेंस में होता है, तभी ये सेट दिमाग में आ जाता है कि हम कौन सी पर्सन बात कर रहे हैं। अब आप सेलेक्ट करके बताइए कि आपके आजू बाजू या आपके घर में जितने भी मेंबर हैं किस टाइप कैटेगरी में आते हैं और कौन से पर्सन है। तो समझ गए। अब चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।